नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 30 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार। जैसा मैंने बताया कि पंचांग के हर एक, जब हम लोग ज्योतिष में कोई भी शब्द सुने तो उसको ज्योतिष से रिलेट करने की कोशिश करें। 30 अक्टूबर बोला मैंने, क्या समझ में आया? 30 मतलब तीर, 3 + 0 इज 3, 3 इज जुपिटर। अक्टूबर इज 10, 3 + 1 4, +2 + 2 + 5, तो 4 + 9 इज 9 और 4 13, 3 + 1 4 मतलब 4 मतलब राहु। आज का दिन न्यूमरोलॉजी के अनुसार राहु प्रधान दिन है। सीक्रेटिव, क्राइम, पुलिस, अनलॉफुलनेस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच, हाई फोकस इत्यादि। दिन है गुरुवार, वार गुरुवार है, डिजायर्स आर वार। चलिए, तिथि से श्री महाप्नोति तिथि है, अष्टमी तिथि है 10 बजे तक, फिर नौमी तिथि है। अष्टमी के विषय में मैंने कल बता दिया था, नौमी की तिथि के विषय में बताता हूँ। नौमी तिथि जब होती है तो सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में वर्तमान में केतु महाराज हैं जो कि वक्री होते हैं। केतु मतलब छोटी छोटी बातें। आज के दिन छोटी छोटी बातों की वजह से हम बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। केतु मतलब छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें प्राप्त करना। राहु मतलब बड़ी बड़ी चीजों के लिए छोटी छोटी चीजों का त्याग कर देना। इस प्रकार का ये बिहेवियर होता है। तो नौमी तिथि रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है। मतलब आज के दिन शनिदेव मतलब फियर, डिले, जस्टिस, रिपीटेटिव, चाचा इत्यादि दिनों की का अचीवमेंट आपको होगा इनसे रिलेटेड। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है गुरुवार। गुरुवार गुरुदेव कर्क राशि में हैं, उच्च के हैं, पहली डिग्री नवमांश में हैं, अर्थात वर्गोत्तम हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, सात्व। कर्क राशि ब्राह्मण राशि है, गुरुदेव सात्विक प्लेनेट हैं। सत्व की बहुत अधिकता है, टू मच ऑफ सत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हर एक प्राणी के अंदर सत्व, रजस और तमस का समावेश होता है। सत्व क्या ज्यादा कितना है, क्या सत्व ज्यादा है या तमस ज्यादा है या रजस ज्यादा है, इसको समझने के लिए ही आपको ज्योतिष की आवश्यकता है, अपने आप को विचारने के लिए। वर्तमान में गुरुदेव कर्क राशि में हैं और कर्क में ही वक्री होंगे। वक्री होकर मिथुन में आएंगे, पुनः कर्क में जाएंगे। और कर्क राशि सात्विक राशि है, ब्राह्मण राशि है। ब्राह्मण राशि मतलब देखिए, जो जल तत्व राशियां हैं वो वाटरी राशियां, उनमें बहुत आराम से धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति आसानी से होती है। अग्नि विधान में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा मेहनत वायु में करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा मेहनत पृथ्वी में करनी पड़ती है। एनीवे, तो वारात आयुष्यवर्धनम कैसे मिलेगा? गुरुदेव के अनुसार मिलेगा। आप मेरी बात पे यकीन करिए, कृपया मेरा विश्वास कीजिए। आज के वर्तमान दौर में ज्योतिष पढ़ना, मनन करना और उसका प्रचार करना, चाहे आप मेरा प्रचार करिए चाहे किसी और का करिए, पढ़ के मनन करके फिर उसको प्रोपोगेट करिए, ये बहुत बड़ी रेमेडी है गुरु अतिचारी की। अभी तो 6 साल, फिर 8 साल, 16 साल, मतलब पूरी जिंदगी अब तो ज्योतिष की ही रेमेडी है। आप ज्योतिष पढ़ने का मन बना लीजिए, धीरे धीरे, घबराइए नहीं। पंचांग के जरिए ही धीरे धीरे वहां तक पहुंचिए। जो नोट्स पहले दिन से हैं उन नोट्स को पढ़िए। मेधज एस्ट्रो चैनल पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के मेरे ही 114 फ्री वीडियोस हैं, उनको सुनिए और नोट्स बनाते चलिए। तो गुरुदेव कर्क राशि में है, सात्विक राशि में है। सात्विक राशि मतलब विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, सत्व इज नेवर डिस्ट्रॉयड। और वर्गोत्तम है और उच्च के हैं। दृष्टि डाल रहे शनिदेव चंद्रमा की नीचस्थ राशि वृश्चिक पे और चंद्रमा की मोस्ट बेनिफिशियल राशि मीन पे, जहां पे शनिदेव वक्री। गुरुदेव की कितनी इंपॉर्टेंस है आप देख लीजिए। ये बेस्ट टाइम है अपने मोरालिटी का, अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का, मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, ज्ञान में रहने के लिए। देखिए, इट इज वेरी गुड, इट फील्स वेरी गुड टू बी गुड। आप ज्योतिष धीरे धीरे पढ़िएगा और अपने आप को ईश्वर को महसूस करिए ग्रहों के थ्रू, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। जीवन में यही एक्चुअली में शांति भी देगा। ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम, प्रत्यक्ष शास्त्र तो ज्योतिष ही है। सूर्य चंद्र साक्षिणों, सूर्य और चंद्र साक्षी हैं। चंद्रमा निखिल ग्रह वीर वीर बीजम, चंद्रमा सारे ग्रहों का बीज है। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, उनकी राशि में गुरुदेव उच्च के हैं पहली दृष्टि से।
मीन राशि में देख रहे हैं, अर्थात गुरुदेव की आज के दिन you will get Jupiter. How you will get? श्रवण नक्षत्र, by listening to your guru, by not disobeying to your teacher, the one who is guiding you. जब श्रवण नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो धनिष्ठा, कृतिका और मघा भी एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, कृतिका इज फायर, मघा इज पितृ, है ना, और धनिष्ठा इज अनाउंसमेंट। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज पितरों का विशेष प्रभाव है। जब भी धनिष्ठा हो, कृतिका हो, मघा हो, पितरों का विशेष प्रभाव हो। और सत्व का दिन है, गुरुदेव कर्क में है। सत्व इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, तमस इज डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए, गुरु कर्क राशि में है कफ, तो देखिए ये जो हम लोग के अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश है ना, आकाश तो ब्लेसिंग है, तो जो अग्नि है वो बेसिकली पित्त कंट्रोल करती है। पित्त इज व्हाट? जो अंदर है उसको काटना और सेटल करना। वायु क्या है? वायु इज ऐड करना, कम्युनिकेट करना, पावर, वायु इज पावर, जो हमारे अंदर है उसको जोड़ना। और वाटर इज व्हाट? गुरु कर्क राशि में है, वाटर स्टोर्स, तो शरीर में जो कफ एलिमेंट होता है वो स्टोर करता है, तो गुरु कर्क राशि में है। आप ये देखिए, कर्क में हैं तो क्या कफ स्टोर तो नहीं हो रहा है, या जल ज्यादा स्टोर तो नहीं कर रहे हैं, या भोजन ज्यादा स्टोर तो नहीं कर रहे हैं, या पैसा ज्यादा स्टोर तो नहीं कर रहे हैं, या ज्वेलरी ज्यादा स्टोर तो नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दैट इज हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ। गुरुदेव कर्क राशि में है। पृथ्वी तत्व क्या है? यू कैनॉट डू एनीथिंग। पृथ्वी तत्व है बुद्ध। इसीलिए जो लोग डिप्रेशन होता है या नर्वस डिसऑर्डर होता है, उनको कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। वो नींद की दवा ले सकते हैं बट काम नहीं करता। यू हैव टू लिव विद दिस, यू हैव टू हैंडल दिस बाय योर लाइफस्टाइल। पृथ्वी तत्व इज लाइफस्टाइल। इस प्रकार से तीनों देखिए, सत्व, रजस और तमस, जो हमारा भाव है वो हमारा इमोशन है, जो राशि है वो रिसोर्स है, और प्लैनेट क्या है? प्लैनेट इज एक्टर, एंड हु इज द बिगेस्ट एक्टर? विष्णु जी। कूर्म अवतार में वो कछुआ हैं, शनिदेव। मत्स्य अवतार में वो मछली हैं, केतु। नरसिंह अवतार में वो मंगल है। परशुराम अवतार में वो शुक्र हैं। वामन अवतार में वो गुरु हैं। तो हर एक प्लैनेट, आप गुरु देखिए अपनी कुंडली में तो उनको वामन अवतार समझिए, चंद्रमा देखिए तो कृष्ण समझिए, सूर्य देखिए तो राम समझिए, शनि देखिए तो उनको कुर्म अवतार समझिए, भगवान विष्णु का। तो वो भगवान विष्णु के सारे अवतार 9 ग्रहों के रूप में हैं, और ये ही एक्टर हैं। इन्हीं के, ये ही सत्य, रजस और तमस तीनों अपने तत्वों को मैनिफेस्ट करते हुए, तीनों गुणों को मैनिफेस्ट करते हुए अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश की प्राप्ति करते हैं। फाइनली सारे ग्रहों को उड़ जाना है, मतलब कुंडली को काल पुरुष बन जाना है। ये चाहे हमारे प्राण छोड़ने के बाद बने, चाहे प्राण छोड़ने के पहले बने। पहले तो बन नहीं सकता, प्राण छोड़ने के बाद ही बनेगा। तो श्रवण नक्षत्र का ये है, शूल योग है। शूल योग अश्लेषा में है, लगता है सबसे लास्ट है। गुरु इसके स्वामी जरूर हैं, मगर ये टफ योग है। इट गिव्स यू, शूल मतलब आकाशीय कृपा शूल के थ्रू मिलेगी, मतलब यू विल गेट हर्ट समवेयर एंड देन यू गेट ब्लेसिंग्स। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है भवकरण, भवकरण है सूर्य, उसके पश्चात बालव इज चंद्र। इस प्रकार से आप पंचांग को देखना शुरू करिए, ग्रहों के तत्वों को समझिए। और एक किसी व्यूअर ने बताया था कि वेद के बारे में पूछा था, तो आप वेद नोट कर लीजिए, और मैं आपको एक पहेली देता हूं कि इस वेद को निकालने का फॉर्मूला आप डिराइव कर लीजिए। मैं आपको बता, मुझे तो फॉर्मूला मैंने खुद ही डिराइव किया था। अश्विनी का वेद ज्येष्ठा से, भरणी का वेद अनुराधा, कृतिका का विशाखा, रोहिणी स्वाति, मृगशिरा धनिष्ठा, आर्द्रा श्रवण, पुनर्वसु का उत्तराषाढ़ा, पुष्य का पूर्वाषाढ़ा, आश्लेषा का मूल, मघा का वेद रेवती से, पूर्वा फाल्गुनी का उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी का पूर्वा भाद्रपद, हस्त का शतभिषा, चित्रा का कोई वेद नहीं है। चित्रा इज द नक्षत्र जहां से प्लैनेट का कोई वेद नहीं। वेद मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। एक इसमें जो मैंने बताए इसको आप लिख लीजिए। एक प्लैनेट, नक्षत्र में बैठा प्लैनेट दूसरे नक्षत्र, जो मैंने वेद नक्षत्र बताया उसमें कोई प्लैनेट है तो उसको अपोज करेगा। अगर सूर्य एक में है, चंद्र दूसरे में है, तो फादर विल अपोज मदर। गुरु एक में है, लग्नेश एक में है, तो संतान और आपका अपोजिशन होगा। इस प्रकार से वेद को देखा जाता है। थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खाकर निकलिए। थैंक यू वेरी मच।